देखते रहिए यूवीएन 08। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए यूवीएन 08 के साथ। वीनगन छाछड़ा से अंकित शर्मा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भारतीय जनता पार्टी ने एक अनूठा प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में अन्य राज्यों के विधायकों को 7 दिवसीय प्रवास पर भेजकर वस्तु स्थिति जानकारी अवगत कराई, जिसके तारतम्य में गुना जिले की चारों विधानसभा सीटों पर अलग अलग विधायक आए हुए हैं। आज गुना जिले की अति महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र छाछड़ा में यूपी के विधायक मनीषा अनुरागी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि मध्य प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार है। छाछड़ा में भी आने वाले विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा, भाजपा के विधायक बनेगा। इस अवसर पर छाछड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी प्रियंका मीना तथा विधानसभा संयोजक प्रदीप नटानी विशेष रूप से मौजूद रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनीषा अनुरागी, विधायक उत्तर प्रदेश विधानसभा राठ से इस मध्य प्रदेश की छाछड़ा विधानसभा में विधायक प्रवास के नाते 8 दिन का इस विधानसभा में और विधानसभा के प्रत्येक मंडल में मंडल की बैठक करके मेरा कुछ गांव में भी जाना हुआ, मंडलों के इस विधानसभा के अंतर्गत जो आते हैं, और प्रत्येक मंडल में जो यहाँ की परिस्थिति, इस विधानसभा की जो परिस्थिति है, आप सब लोग भी जान रहे हैं, यहाँ की पब्लिक भी बहुत अच्छे से जान रही है कि किस प्रकार से जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी और आज वर्तमान में जब हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हैं और यहाँ पर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, किस प्रकार का परिवर्तन 2003 के पहले और 2003 के बाद इस विधानसभा के लोगों ने भी देखा है और इस मध्य प्रदेश के लोगों ने भी उस परिवर्तन को महसूस किया कि 50 साल बनाम 15 साल का जो कार्यकाल आप सब लोगों के ध्यान में भी है। हम लोग चाहे जिस रास्ते पर चले जाएं, उस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी का काम आपको देखने को मिलेगा। लगातार 20 तारीख से लेकर के जिस प्रकार से मेरा प्रवास प्रत्येक मंडल में रहा है, प्रत्येक मंडल में मंडल के पदाधिकारियों से लेकर के आम जनमानस तक मैं पहुंची हूँ और जो आम जनमानस का रुख है बिल्कुल साफ है। स्पष्ट तौर पर मैं कहूँ कि एक चट्टान की तरह वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि जो विकास की बात भारतीय जनता पार्टी करती है वो सिर्फ कागजों पर नहीं होती है, उसको ज़मीन पर भी हम लाते हैं। और ज़मीन पर आप सब लोगों ने वो काम भी देखा होगा। यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैंने एक छात्रावास का भी भ्रमण किया, एक विद्यालय में भी हम लोग गए। यहाँ पर बिजली की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो उसके लिए भी सरकार ने काम किया। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और यहाँ के किसानों की कैसे आय दुगनी हो उस पर भी काम लगातार सरकार कर रही है। देखा जाए तो प्रत्येक दिशा पर सरकार का ध्यान है, चाहे वो शिक्षा हो, हमारे बच्चे इस प्रदेश की बहन हो, भाई हो, कैसे वो पढ़ करके और अगर अच्छे अंकों के साथ वो अंक प्राप्त कर रही है तो उसके आगे की शिक्षा को भी ध्यान में दिया है और कैसे वो आगे बढ़े इसको लेकर के भी योजना संचालित कर रही है। विधायक है जिन्होंने बीजेपी का परचम लहराया था, उनका ही टिकट काट दिया, तो क्या बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी जीत के लिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कोई बहुत बड़ी चुनौती रही होगी, क्योंकि जो हम लोगों ने काम इस क्षेत्र में किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
जो काम इस क्षेत्र के लिए किया है, जो समर्पण इस क्षेत्र के लिए, यहाँ की जनता के लिए किया है। मुझे लगता है आप जो विरोध वाली बात कर रहे हैं तो वो स्वाभाविक सी बात है कि हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, और परिवार का व्यक्ति अगर परिवार में नहीं कहेगा तो कहाँ कहेगा। तो ये कोई विरोध वाला स्वर नहीं है, बस वो अपनी बात को मुझ तक और परिवार तक पहुँचा रहे हैं, और इसमें कोई निसंदेह नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि यहाँ पर एक बार फिर से कमल खिलाऊंगी, और ये भी बताना चाहूँगी कि मैं जिस विधानसभा में जिस प्रदेश के दौरे पर रही हूँ, वहाँ की विधानसभा में कमल का फूल जीता है, और बहुत अच्छे से।